कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य प्रमुख नेताओं ने आज बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का उद्देश्य है वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना और लोकतंत्र की रक्षा करना। सासाराम की रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग लाख साजिश रचने, लेकिन अब वोट चोरी का खेल चलने वाला नहीं है। पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी एसआईआर कराकर मतदाता सूची से लाखों वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम यह चुनाव किसी भी कीमत पर चुनाने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन वोट चोरी रोककर दिखाएगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी असली जाति जनगणना नहीं करवाएंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक सही मायने में जाति जनगणना सुनिश्चित करेगा। लालू प्रसाद यादव को मंच पर देखकर राहुल गांधी ने भावुक अंदाज में धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर की सलाह के बावजूद लालू जी यहां आए हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। सासाराम की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2023 में मोदी सरकार कानून लाई जिसके तहत चुनाव आयोग के चेयरमैन या सदस्य अगर गड़बड़ी करें तो उन पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती। यह कानून वोट चोरी की तैयारी थी। 2024 में इसी कानून के तहत चुनावों में धांधली हुई। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी को हटाया नहीं जाएगा, जनता के वोट, लोगों के अधिकार, आजादी और संविधान सुरक्षित नहीं रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बिहार में गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के 65 लाख वोट काटे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा वार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी आपका वोट चुराते हैं, युवाओं की नौकरी चुराते हैं, किसानों की एमएसपी चुराते हैं और आपके अधिकार चुराते हैं। इसलिए इस चोर को सत्ता से हटाना जरूरी है। राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बीमारी के बावजूद मंच से जोशीला भाषण देते हुए कहा, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, इंडिया गठबंधन को जिताइए। इस बार किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। लालू यादव ने जनता को गीत की तर्ज पर संबोधित किया, लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलो। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यंग कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी याद रखें, यह बिहार है, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने कई राज्यों में चुनाव चुराए, अब वही साजिश बिहार में हो रही है, लेकिन बिहार के लोग वोट चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है। बाबा साहिब अम्बेडकर ने जो अधिकार हमें दिए, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बिहार के लोग राहुल गांधी के संदेश को फैलाएं और लोकतंत्र की रक्षा करें। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत से साफ है कि इंडिया गठबंधन 2025 में चुनावों की पारदर्शिता और मतदाता सूची में हेरफेर के मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडा बनाने जा रहा है। बिहार की धरती से उठी यह हुंकार आने वाले चुनावी संघर्ष की दिशा तय कर सकती है। संघर्षों की लड़ाई लड़ने वाले सम्मानित राहुल गांधी जी से आमंत्रण करते हैं कि आप आएं और सभा को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। खड़गे जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कॉमरेड संतोष जी, सुहासिनी अली जी, कृष्णा अलवारू जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, मदन मोहन झा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मनोज कुमार जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है? देखिए, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है,
जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में,
चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी, आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेता